जय श्री राम सभी को। आज की वीडियो होने वाली है ऑन डिमांड एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जो एग्ज़ाम जून से सितंबर तक कंडक्ट करवाए जा रहे हैं एनओस के द्वारा। तो जो भी बच्चे क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑन डिमांड से, तो उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है फ़ीस स्ट्रक्चर। आपको फ़ीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपका एनओस में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, या आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपको सिलेबस क्या है, कितना पढ़ के जाना है ऑन डिमांड एग्जाम के लिए, ये सब भी पता होना चाहिए। उसके बाद टीओसी में आप कितना सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हो, टीओसी होता क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसी के बाद बात करेंगे हम लास्ट डेट की। लास्ट डेट की बात आपको देखने को मिलेगा चेंज कैसे करना है अपने स्ट्रीम या सब्जेक्ट को, या आप एडिशनली सब्जेक्ट कैसे ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे नीट में एडिशनली बायोलॉजी लेके नीट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो कैसे होते हैं। उसी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट कैसे आपको मिलेगा, उसके साथ में मार्कशीट आपकी हार्ड कॉपी कहाँ आएगी, डिजी लॉकर पे कैसे आएगी और कब आएगी। उसी के साथ में एनयूएस की वैलिडिटी, ऑन डिमांड की एग्ज़ाम की वैलिडिटी क्या है। तो आप जब भी ऑन डिमांड का सर्च करते हो यूट्यूब में, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में देखने को मिलती है। वो सारे यूट्यूबर बहुत अलग अलग बातें बोल रहे होते हैं, उसमें से सच क्या है और झूठ क्या है वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं क्लास 10th या 12th का, जो सीबीएसई के बच्चे हैं या स्टेट बोर्ड के हैं या हमारे एनओएस के ही बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एलिजिबिलिटी की, कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है क्लास 10th के लिए और कौन सा एलिजिबल है क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें 10th की। तो 10th के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। 10th के लिए आपको क्या चाहिए, 14 ईयर्स की एज। ठीक है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, 14 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। उसके साथ में आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, 8th आप पास होनी चाहिए। अगर आप 8th पास नहीं हो तो आप कोर्ट से एफिडेविट भी दे सकते हो। ठीक है, एफिडेविट क्या होता है, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये आपका कोर्ट से बनेगा। इसमें आपको सिंपली यही टाइप करके अपने कंसर्न से बताना है कि मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी गैप का नहीं होता। तो आप बात करते हैं अगर हम 12th की, तो 12th के लिए आपका क्या रहने वाला है ऑन डिमांड में। 12th के लिए आपकी 16 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई भी नहीं है, मिनिमम आपकी 16 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका 10th क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होने चाहिए आप, इसमें कोई भी एफिडेविट नहीं लगता। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करो झारखंड बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, किससे भी आप पास कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एनओ से किए हो तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद अब बात करते हैं हम गैप की। ठीक है, तो 12th में आपका गैप भी देखा जाता है। तो आपका गैप कितना होना चाहिए, 2 साल का। ठीक है, कितना, 2 साल का गैप होना चाहिए क्लास 10 से 12th के बीच में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर आपने 2023 में किया था 10th, तो आप वैलिड हो। ठीक है, एलिजिबल हो 2025 में करने के लिए 12th को। ठीक है, तो आप वैलिड हो। बट अगर आपने 2024 में किया था, ठीक है, अभी हम यहाँ देख लेते हैं, अगर आपने 2024 में अगर 10th किया था, तो आप 2025 में 12th करने के लिए वैलिड नहीं हो। ठीक है, वैलिड नहीं हो, आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या रहेगा, आप 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एनुस का कोई भी एडमिशन ऑफलाइन नहीं होता, कोई भी पेमेंट ऑफलाइन नहीं होता। तो एनु का जो भी एडमिशन होता है एनुस का, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग का, वो कैसे होता है, ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एनुस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होता है, जिसका यूआरएल क्या रहता है, anus.ac.in। ये इसका यूआरएल रहेगा वेबसाइट पर। यहाँ पे जाने के बाद आपको एडमिशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करोगे, फिर आपको जाना है ऑन डिमांड पे। ठीक है, ऑन डिमांड पे क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना होगा अपना स्ट्रीम। ठीक है, आप क्लास 10th में हो तो आप थर्ड स्ट्रीम चूज़ करोगे इसके लिए, 10th के लिए। और आप 12th में हो तो आप कौन सा, फोर्थ स्ट्रीम करोगे 12th के लिए। ठीक है, ये स्ट्रीम चूज करके आप फॉर्म फिल कर लोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बट मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा, अगर आपने एनओएसआई से पहले कोई फॉर्म फिल नहीं किया है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से ही अपना फॉर्म फिल कराएं। एक्सपीरियंस पर्सन कहाँ मिल सकता है आपको, जो आपके पास का साइबर कैफे है, उनसे भी एडमिशन करवा सकते हो। नहीं तो आप दिए गए नंबर पर हमें भी कॉल करके अपना एडमिशन नॉमिनल चार्जेस में करवा सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं
सिलेबस और टीओसी की। तो सबसे पहले हम टीओसी की बात करें। टीओसी क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। टीओसी होता है आपका ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मान लो आपने राजस्थान बोर्ड से 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए, उसमें से आपके 2 सब्जेक्ट्स में एग्जाम में स्कोर अच्छे हैं। तो हम 2 सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। तो आप उनका एग्जाम का जो भी स्कोर है वो ट्रांसफर करा सकते हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स का। जो बच्चे राजस्थान बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, झारखंड बोर्ड या किसी और बोर्ड से एग्जाम दिए हैं। बट जो बच्चे सीबीएसई के अलावा हमारे एनओएस के लर्नर हैं, जो एनओएस का एग्जाम दिए हैं 12th का या 10th का, तो एनओएस के लर्नर कितना 4 सब्जेक्ट का टीओसी करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो आप जो भी एनओएस के लर्नर हैं वो 4 सब्जेक्ट का टीओसी करवा सकते हैं। और जो अदर बोर्ड के लर्नर हैं, राजस्थान से हैं, जहाँ दिल्ली से हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से हैं, तो आप कितना 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवा सकते हो। ठीक है, और टीओसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, आपकी मार्कशीट। ठीक है, आपके पास अगर आप 12th के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास 12th का फेल्ड या पास मार्कशीट होना चाहिए, जो आपको अपने रीजनल सेंटर पे भेजना होता है। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपने हेडक्वार्टर पे भेजना होता है। ठीक है, तो आप ऑन डिमांड की बात कर रहे हो तो आपको कहाँ भेजना होगा, वो हेडक्वार्टर में। तो आप अगर क्लास 12th के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास प्रीवियस मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें अगर आप 12th में फेल हो या पास हो, ठीक है, वो मार्कशीट आपके लिए होना चाहिए। तो उसके थ्रू आप अपना ऑन डिमांड में टीओसी करवा सकते हो। ठीक है, क्लास 10th के लिए भी सेम आपका प्रीवियस मार्कशीट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड सिलेबस की। सिलेबस आपका क्या रहेगा, कंप्लीट। ठीक है, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। तो आपको कंप्लीट सिलेबस मतलब कि कंप्लीट बुक पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में ना कोई टीएमए होगा। ठीक है, टीएमए अगर हम बात करें, टीएमए आपका नहीं होने वाला। ठीक है, सेकंड आपका पीसीपी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टीएमए का 40% सिलेबस भी करना होगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। तो आपका कितना कंप्लीट बुक आपको करना होगा अपने ऑन डिमांड एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्लास 10th और 12th का सिलेबस सेम रहने वाला है। ठीक है, आपको कंप्लीट बुक पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट जिन बच्चों को लेना है या जिनको चेंज करना है। तो जो भी बच्चे स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं अपना सब्जेक्ट चेंज, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखने को मिल रहा है कि admission in stream 4 is open for such learner who appeared but could not pass। ठीक है, जो अपेयर हुए हों क्लास 12th में या 10th में बट वो पास नहीं कर पाए हों, जो पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी। अगर आप एनओएस की बात करो, जिन बच्चों ने सीनियर सेकेंडरी दिया हो या फिर किसी अदर बोर्ड से, ठीक है, रिकोगनाइज्ड किसी अदर बोर्ड से भी कर सकते हैं, हु ऑलरेडी पास द सीनियर, ठीक है, एग्जामिनेशन। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑलरेडी पास किया है किसी रिकोगनाइज्ड बोर्ड से और आप चाहते हो कि आप पार्ट एडमिशन लो 1 सब्जेक्ट में या अप टू 4 सब्जेक्ट में, 1 से लेके 4 सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो पार्ट एडमिशन में। पार्ट एडमिशन में क्या होता है, अगर जो बच्चे नीट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं और आपने पीसीएम से 12th क्लियर कर लिया है सीबीएसई से या किसी और बोर्ड से, तो आप पार्ट एडमिशन में एडमिशन लेके अपना 1 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो और अब नीट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, ये इसमें लिखेंगे देखने को मिल रहा है। बाकी हम बात करें सेकेंडरी की और डुअल या पार्ट एडमिशन फीस की, 620 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगता है पर सब्जेक्ट और 470 रुपये आपकी कॉस्ट पड़ती है मटेरियल की और 230 रुपये टीओसी के लगते हैं। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी की बात करें आपके लिए भी सेम है, जस्ट आपका कॉस्ट ऑफ कोर्स मटेरियल अलग पड़ेगा, वो पड़ेगा 520 रुपये। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए आप पार्ट एडमिशन अगर ले रहे हो। ठीक है, तो जो लर्नर भी अप्लाई करेंगे स्ट्रीम 2, 3 या 4 में एडमिशन के लिए और वो अपना सब्जेक्ट चेंज करवा रहे हैं या एडिशनली सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी एडमिशन में, तो उनको क्या 940 रुपया पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा सब्जेक्ट चेंज करने के लिए या सब्जेक्ट को ऐड करवाने के लिए। उसके साथ में आपका 70 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन एवरी ट्रांजेक्शन पे आपका लगेगा। आगे हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो जो भी बच्चे क्लास 10 का देने वाले एग्जाम, आपका 620 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाला है, 600 रुपया थ्योरी का रहने वाला है और 250 रुपये प्रैक्टिकल का। तो जो भी जिन भी बच्चों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेंटिंग, डाटा एंट्री या क्लास 12th की बात करो, आपके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
फिजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, पेंटिंग, डाटा एंट्री और वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। ऑन डिमांड की बात कर रहा हूँ, पब्लिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा। और आप अगर 10th में हो तो आपको भी 250 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आपके पास सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, तो आपको सिर्फ 600 रुपया देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी सेम रहने वाली है क्लास 10th और 12th की, 620 रुपया। और आपकी टीओसी की फीस भी सेम रहने वाली है, 230 रुपये। और जो मैंने एडिशनली यहाँ चेंज करने के लिए बोला 940 रुपये, वो भी लगेगा। और इसी के साथ में आपका लगेगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। वो आपका कितनी लगने वाली है, वो लगने वाली है आपकी 70 रुपये, ठीक है। 70 रुपये आपको पर ट्रांजेक्शन देना होगा। उसके बाद करते हैं हम बात रिजल्ट और मार्कशीट की। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम आपने दिया जुलाई में, ठीक है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम दिया तो आपको मैक्सिमम कितना 7 वीक्स लगता है। आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाता है, रिजल्ट 7 वीक्स। 7 वीक्स की बात करें, 7 वीक्स में आपके होते हैं 49 डेज, ठीक है। 49 डेज में अगर हम बात करें तो आपका अगर जुलाई में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, सितंबर तक, ठीक है। सितंबर 2025 में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मानने चलना है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 6 से लेके 12 दिन के अंदर आपका मार्कशीट डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट आपका वैलिड है हर जगह, आप उसका यूज़ कर सकते हो। हम हार्ड कॉपी का, हार्ड कॉपी आपको कहाँ रिसीव होगा, वो आपके पोस्ट ऑफिस या आपके घर में रिसीव होगा जब भी आपका 2 से 3 महीना हो जाए आपके रिजल्ट को आए हुए। अगर हम एनयूएस की वैलिडिटी की बात करें तो एनयूएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये फॉर्मली नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1979 में। और जो प्रोजेक्ट था ये किसका था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीबीएसई का ये प्रोजेक्ट था न्यू दिल्ली के द्वारा, उन्होंने इसकी स्टार्ट किया था। और इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है, ठीक है। कुछ कंट्रीज को छोड़ के इंडिया की हर स्टेट में इसकी वैलिडिटी है। बाहर में हम बात करें, नेपाल में, कुवैत में, किंगडम में इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैनेज कौन करता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, मैनेज करती है। किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ठीक है। जो सेटअप हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट का, ये क्या हुआ था, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। जो कब स्टार्ट हुआ था हमारा, ये स्टार्ट हुआ था 23 नवंबर 1989 को इसका स्टार्ट हो चुका था, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। आगे हम बात करें ये क्या करता है, रजिस्टर करते हैं सर्टिफाइड लर्नर्स को अप टू प्री डिग्री, ठीक है, अप टू प्री डिग्री लेवल, ठीक है, प्रोग्राम्स को, जैसे कि क्लास 10th या 12th के या डीएलएड के या ओबीआई के एग्जाम करवाता है, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी का कोई भी डाउट नहीं है, वैलिड है। आगे हम बात करते हैं लास्ट डेट की। तो एनुअल एग्जाम्स में कोई भी लास्ट डेट नहीं होता, बट आपको जितना जल्दी हो सके आपको बुक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जो सीट्स होता है एनुअल के एग्ज़ाम में वो क्या होता है, लिमिटेड, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं देखने को मिलता, लिमिटेड सीट होता है, मैक्सिमम 500 सीट होता है हर एक सेंटर पे। तो 500 सीट्स को आपको बुक करने में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी बुक करना होता है, क्योंकि आपके जो सेंटर होते हैं वो आपकी स्टेट की कैपिटल में होता है, ठीक है, कैपिटल में होता है। तो स्टेट की अगर कैपिटल में अगर एक सेंटर है तो आप सोच लो कि स्टेट में कितने सारे बच्चे हैं, तो 500 सीट फिल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपको मैक्सिमम कितना, 2 से 3 दिन में आपका अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है जब भी फॉर्म फिल ओपन हो। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है हमारे, 15 जून से कि आपका फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। 15 जून से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 में। तो अगर आपको नहीं पता नोटिफिकेशन कहाँ आएगा, उसके आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आने वाली हर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।